आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल को अपनाने की अपील की। कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए देशवासियों को स्वदेशी उत्पादों पर करना होगा भरोसा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सैनिक स्कूल तिलैया की कक्षाओं में लगाए गए डिजिटल स्मार्ट पैनलों का किया उद्घाटन। कहा, इस सुविधा से ऑनलाइन क्लास के साथ कैडेट बनेंगे डिजिटली स्मार्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के रजरप्पा घाट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन की अस्थियां की विसर्जित। विधिवत रीति रिवाज से हुए विसर्जन में भाई बसंत सोरेन, परिजन और नेमरा ग्रामवासी भी रहे उपस्थित। मौसम विभाग ने कल राज्य के लिए जारी किया येलो अलर्ट। आंधी तूफान और वज्रपात के साथ बारिश की जताई चेतावनी। और रांची के खेलगांव में 3 दिवसीय 48वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता जारी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में खेलों का माहौल बना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए लोगों से भारत में बने उत्पादों पर भरोसा करने और उन्हें खरीदने का आग्रह किया। आज नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को मजबूत बनाने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए चरखाधारी मोहन के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। हम समय समय पर चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक दोनों की अनुभूति करते हैं। चक्रधारी मोहन यानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य की अनुभूति कराई, और चरखाधारी मोहन यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने चरखा चलाकर देश को स्वदेशी के सामर्थ्य की अनुभूति कराई। भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया में सभी 26 क्लासरूम में डिजिटल स्मार्ट पैनल लगाए गए, जिनका उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक अमित यादव ने संयुक्त रूप से किया। सीसीएल के CSR फंड से लगभग 70 लाख रुपए की लागत से लगाए गए इन स्मार्ट पैनलों की पहल केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की थी। मौके पर उन्होंने कहा कि इस डिजिटल सुविधा से कैडेट न सिर्फ डिजिटली स्मार्ट होंगे, बल्कि उन्हें ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा मिलेगी। CCL के CSR के माध्यम से आज यहाँ पे स्मार्ट क्लास का उद्घाटन भी हुआ है, जिसमें 26 क्लासरूम से 26 स्मार्ट बोर्ड लगे हैं, और निश्चित तौर पे इसके माध्यम से हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा अध्ययन कर सकेंगे। एक और डिजिटल क्रांति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बताने के बाद जो गांव-गांव तक डिजिटल क्रांति फैली है, हमारे बच्चे चाहे सुदूरवर्ती गांव के विद्यालय में क्यों न पढ़ते हों, हर एक को अच्छी सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के रजरप्पा स्थित दामोदर नदी घाट पर अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियां पारंपरिक रीति रिवाज से विसर्जित की। स्थानीय पहाड़ ने विधिवत रीति रिवाज के साथ विसर्जन की प्रक्रिया पूरी कराई। इस दौरान उनके छोटे भाई विधायक बसंत सोरेन सहित परिजन और नेमरा ग्रामवासी मौजूद रहे। आज हमारे अंतिम यात्रा पे अंतरिम पड़ाव पे उनके साथ सभी पूरे गांव वाले रिश्तेदार यहाँ मौजूद रजरप्पा मंदिर, जो हमारी मंदिर है, उनकी आत्मा के साथ। गिरिडीह जिले के धर्मपुर गांव निवासी CISF जवान संजय मुर्मू जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ड्यूटी के दौरान बादल फटने की चपेट में आकर शहीद हो गए। सरिया बगोदर के SDPO धनंजय राम ने बताया कि घटना 15 अगस्त को हुई थी। शहीद का पार्थिव शरीर श्रीनगर से गिरिडीह लाया जा रहा है। हजारीबाग में जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 140 बच्चों ने बाल कृष्ण का रूप धारण कर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। संस्कार भारती के जिला महामंत्री विनीत कुमार जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो फैशन के दौर पे जो आजकल लोग नए विचित्र तरह के मॉडल बनने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ये कोशिश है कहते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति से ओतप्रोत जो हमारे कान्हा है, माखन चोर है, आप वो बने और बचपन से ये संस्कार बने कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो भगवान है उनकी लीलाएं अनंत है। अगर उस लीलाएं में हम अपने आप को अग्रसर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि उसके लिए सभी दल समान हैं और वो राजनीतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। श्री कुमार ने कहा कि कुछ लोगों ने दोहरे मतदान का आरोप लगाया है, लेकिन जब उनसे इस बात के सबूत मांगे गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग बिना किसी भेदभाव के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिलाओं और युवाओं सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ निडरता से खड़ा रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। स्वच्छता की आदत अपनाएं, आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। सूचना स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप यादव ने नशा मुक्त हजारीबाग अभियान की शुरुआत करते हुए नशा के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया। इस कार्यक्रम में रांची से आए चिकित्सकों ने लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया और स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां उपलब्ध कराई। मौके पर विधायक ने कहा कि नशा को ना, जिंदगी को हाँ कहकर ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है और हर 15 दिन पर ऐसे कार्यक्रम विभिन्न इलाकों में होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि नशा बेचने वालों की जानकारी तुरंत दे ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। बोकारो पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर 8 चोरी की बाइक बरामद की है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि गिरोह बरामद बाइक के चंद्रपुरा दुगदा थाना क्षेत्र और धनबाद से चोरी की गई थी। सितंबर माह से गोड्डा जिले के कॉलेज और स्कूलों के आसपास महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गोड्डा पुलिस शक्ति यूनिट मोबाइल टीम के माध्यम से गश्ती कराएगी। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा में महिला सुरक्षा को लेकर नया प्रयोग किया जा रहा है। गोड्डा पुलिस अगले माह कॉलेज व आसपास के स्कूलों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शक्ति यूनिट मोबाइल टीम के माध्यम से गश्ती कराएगी। इसके लिए महिला पुलिस सुरक्षा बलों के बीच स्कूटी का वितरण किया जाएगा। कुल 10 स्कूटी की व्यवस्था से शहर एवं महागामा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शक्ति यूनिट आसपास नजर रखेगी। सुरक्षा की ये तीसरी आंखें खासकर महिला कॉलेज एवं वैसे संस्थानों में जहाँ को एजुकेशन की व्यवस्था है, कोचिंग संस्थान आदि में नजर रखेगी। गोड्डा के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार की माने तो अगले माह ये टीम काम करना आरंभ कर देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। मौसम विभाग ने कल राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आंधी तूफान के साथ वर्षा और वज्रपात की चेतावनी दी है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और कई जिलों में गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय 48वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता जारी है, जिसमें देश भर के 25 राज्यों से 650 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में खेलों का माहौल बना है और भारत वर्ष 2036 में ओलंपिक की मेजबानी का संकल्प ले चुका है। आज देश के अंदर जो वातावरण बना है खेल का, हमने अपने जीवन में कभी देखा नहीं। अब देश ओलंपिक की ओर बढ़ चला है। अब वह दिन दूर नहीं, क्या भारतवर्ष में भी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक 2036 में भारत में करने के लिए पूरी तरह भारत सरकार ने और खेल जगत ने संकल्प ले लिया है और उस ओर हम बढ़ चले। देश का हर नागरिक सोचता है कि हमारा पदक तालिका में हिंदुस्तान आगे बढ़े। 134वें डूरंट कप के क्वार्टर फाइनल में जमशेदपुर एफसी को डायमंड हार्बर एफसी ने 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल को अपनाने की अपील की।
कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए देशवासियों को स्वदेशी उत्पादों पर करना होगा भरोसा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सैनिक स्कूल तिलैया की कक्षाओं में लगाए गए डिजिटल स्मार्ट पैनलों का किया उद्घाटन। कहा, इस सुविधा से ऑनलाइन क्लास के साथ कैडेट बनेंगे डिजिटली स्मार्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ के रजरप्पा घाट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन की अस्थियां की विसर्जित। विधिवत रीति रिवाज से हुए विसर्जन में भाई बसंत सोरेन, परिजन और नेमरा ग्रामवासी भी रहे उपस्थित। मौसम विभाग ने कल राज्य के लिए जारी किया येलो अलर्ट। आंधी तूफान और वज्रपात के साथ बारिश की जताई चेतावनी। और रांची के खेलगांव में 3 दिवसीय 48वीं सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता जारी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में खेलों का माहौल बना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।